आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट इफेक्ट होता है उसके बारे में देखते हैं। सो यहां पर हमें दिया है इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेसिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई कंडक्टर प्योर रेसिस्टिव है यानी कि करंट का वो स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं हमारे बैटरी या फिर सेल, तो जो भी बैटरी या सेल हैं उनकी एनर्जी लगातार डिसिपेटेड यानी कि वेस्ट होती रहती है हीट के रूप में। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली होता क्या है, जो हमारे रेसिस्टर्स यानी कंडक्टर्स होते हैं वो हीट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप ये पूछोगे कि हीट क्यों होते हैं या कैसे होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक वायर है या फिर कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस हाई है या फिर कह सकते हैं रेसिस्टिविटी हाई है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, करंट को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। जो भी कंडक्टर है इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वैसे तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे पॉजिटिव की साइड में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जो कंडक्टर के एटम्स हैं इनसे ये कोलिजन करेंगे यानी कि टकराएंगे, और इसी कोलिजन के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट क्या होती है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी हमेशा वर्क के इक्वल होती है, जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। वर्क को W से हम पीछे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे जब हम वर्क को W लिखा था, और यहां पर हम हीट को लिखेंगे H। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। अब वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल हैं, सो जो ये वर्क लिखा है मैंने इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं H यानी कि हीट एनर्जी, सो इसे रब कर देता हूं, इसकी जगह पर लिख देता हूं मैं यहां पर H। अब अगर हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q को भेज देंगे इस साइड, ये इस साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारी H यानी कि हीट की वैल्यू आ जाएगी V मल्टीप्लाई में Q। हमारा एक ये फॉर्मूला हो गया हीट का। हीट के हमारे कई फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे बनेंगे समझते हैं इसे। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट का I इक्वल्स टू में Q अपॉन T। अगर यहां से हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q इक्वल्स टू में IT आएगा, T को इस साइड भेजेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये IT। सो Q की वैल्यू जो हमने IT फाइंड की है अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी हीट की एक नई आएगी H इक्वल्स टू में VIT। ये एक और हमारा फॉर्मूला हो गया हीट का। सो इस V की वैल्यू यानी कि IR को हम इस V की जगह पर पुट कर सकते हैं, सो पुट कर देते हैं H इक्वल्स टू में V की जगह पर हम लिख देते हैं IR। सो ये लिख दिया मैंने IR, और यहां पर जो IT है वो एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया IT। तो हमारी हीट की एक नई वैल्यू आएगी, यहां पर I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर I को I से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया I स्क्वायर, R एज इट इज और T एज इट इज। यहां से हमें हीट का एक और फॉर्मूला मिल गया। यहां पर हमें हीट के 3 फॉर्मूले मिल गए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो इन तीनों फॉर्मूलों का एक एक एग्जांपल देखेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, किस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करना है। सो अब है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको इजीली मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इस तरह से, H इक्वल्स टू में I स्क्वायर RT। अब ये बना कैसे है इसको समझ लेते हैं। सो यहां पर हमें दिया है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इज, जो भी रेसिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है वो, इसमें फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है यानी कि H हमारा, H किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। करंट का स्क्वायर क्या होगा, करंट होता है I और I का स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकंड में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। जो भी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस के। इसे भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R फॉर रेसिस्टेंस। अब है थर्ड में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टर। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितने टाइम भी कंडक्टर में से करंट पास हुआ है, यानी कि टाइम के। सो हम इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t यानी कि टाइम। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी
यहां पर हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आर पहले से ही हमारे पास है। सो हम क्या कर सकते हैं, एच इक्वल्स टू में एक साइड में हमारी क्या क्या चीजें हैं, आई स्क्वेयर आर और टी। सो ये हो जाएगा आई स्क्वेयर आर टी। इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी को। पीछे वाले पेज पर एक चीज हमारी मिस हो गई। सो यहां पर मैंने लिख दिया है एसआई यूनिट ऑफ हीट इक्वल्स टू जूल। हीट की एसआई यूनिट जूल होती है जिसे कैपिटल जे से शो किया जाता है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो भी हीटिंग होती है उसके क्या क्या यूजेस हैं। सो इसमें फर्स्ट दिया है हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हमें हीटिंग की जरूरत होती है, जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि कपड़ों पर इस्त्री करने वाला डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। ये सभी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका मेन पर्पस हीट जनरेट करना ही होता है। सेकंड है हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। और कुछ जगह पर हीटिंग अनडिजायरेबल यानी कि हमें जरूरत नहीं होती फिर भी हीटिंग होती है, जैसे कि कंप्यूटर में, रेफ्रिजरेटर्स यानी कि फ्रिजेस में, टीवी में, इन सभी में हमें हीटिंग की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग होती है। कंप्यूटर या मोबाइल का तो आपको पता ही होगा, इनमें हीटिंग की वजह से हैंग हो जाते हैं। सो ये अनवांटेड थिंग है जिसकी वजह से हमें परेशानी भी होती है। अब एक डिवाइस की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भी हीटिंग डिवाइस है। कैसे है समझते हैं इसे। जो इलेक्ट्रिक बल्ब में ग्लो करने वाला कंपोनेंट होता है वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। वो टंगस्टन से बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा टंगस्टन का रेसिस्टेंस भी हाई होता है। हाई रेसिस्टेंस के कारण हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। टंगस्टन बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाता है लेकिन फिर भी ये पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब में ज्यादातर एनर्जी हीटिंग में ही कंज्यूम हो जाती है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट ही उसका लाइट में यूज होता है। नेक्स्ट लाइन है बल्ब फिल्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो नॉन रिएक्टिव गैसों से भरा जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन या आर्गन। ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैसें हैं जो कि टंगस्टन के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करती हैं और टंगस्टन एज इट इज रहता है जब तक कि गैसेस निकल नहीं जाती वहां से। बल्ब के बाद एक और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस की बात कर लेते हैं जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के टाइम ये सर्किट और अप्लायंसेस या फिर कह सकते हैं रेजिस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट किस तरह से करता है? जो भी सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये रोक देता है। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकने की वजह से जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, वो सारे सेफ रहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो भी इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको हमेशा सीरीज यानी कि लाइन में कंबाइन किया जाता है। सेकंड है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाता है बहुत जल्दी, और मेल्ट होने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है। लास्ट पॉइंट है इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयज लाइक टीन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक फ्यूज बिल्कुल पतला सा वायर की तरह होता है। ये मेटल्स या फिर एलॉयज से बना होता है, जैसे टीन, कॉपर या एल्यूमिनियम। इन मेटल्स या फिर इनके एलॉयज से ये बना होता है। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है पर यूनिट टाइम में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वोट। इसकी एसआई यूनिट होती है वोट, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से शो किया जाता है। अगर हमें पावर को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो सिंपल हो जाएगा, P इक्वल्स टू में E अपॉन में T। जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई है पर यूनिट टाइम में वही होती है पावर के इक्वल।
अब इस E की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं H की, क्योंकि HB क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी। सो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू में E की जगह पर मैं यहां पर रखता हूं VIT। सो ये आ गया VIT और अपॉन में T एज इट इज, T से T को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा VI। पावर का हमारा एक फॉर्मूला आ गया ये P इक्वल्स टू में VI। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी यानी कि H के हमारे 3 फॉर्मूले थे, उनको एक एक करके यहां पर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी पावर की। पावर के भी हमारे यहां पर 3 फॉर्मूले हो जाएंगे बिल्कुल हीट की तरह ही। यहां पर हीट का एक और फॉर्मूला बता देता हूं। हीट क्या थी हमारी VIT, तो यहां पर I की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं V अपॉन R। ये V अपॉन R कहां से आया, V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। अगर यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो R को हमें इधर भेजना होगा, R इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R। सो इस I की जगह पर मैं V अपॉन R पुट कर देता हूं, ठीक है। V एज इट इज आ गया, I की जगह पर पुट करता हूं मैं V अपॉन में R, उसके बाद T यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया T। तो हमारा हीट का एक और नया फॉर्मूला आ गया यहां पर V स्क्वेयर T अपॉन में R। V को V से मल्टीप्लाई किया तो V स्क्वेयर T एज इट इज और अपॉन में R। सो ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया हीट का, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन अब यहां पर आपको बता दिया है। सो पावर के लिए हम सेकंड फॉर्मूला फाइंड करेंगे H की वैल्यू ये वाली पुट करके। सो P इक्वल्स टू में अब की बार E की जगह पर मैं पुट कर देता हूं I स्क्वेयर RT। सो ये आ गया I स्क्वेयर RT और अपॉन में T एज इट इज। सो यहां पर भी T से T कैंसिल हुआ तो पावर आ गया हमारा I स्क्वेयर R। एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा पावर का। बिल्कुल इसी तरह से पावर का एक थर्ड फॉर्मूला और फाइंड कर लेते हैं। इसमें E की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे V स्क्वेयर T बाई R। सो ये कर देता हूं मैं V स्क्वेयर T अपॉन में R, और नीचे यहां पर जो T है ये T है एज इट इज, R में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर हम T से T को कैंसिल करेंगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा हमारा V स्क्वेयर अपॉन में R। पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास V स्क्वेयर अपॉन में R। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एनर्जी की तरह ही पावर के भी हमारे 3 फॉर्मूले आ गए। इन सबको देखेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में किस किस तरह से यूज करना है। SI यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वोट। पावर की SI यूनिट होती है वोट, जिसे कैपिटल W से शो किया जाता है। अगर 1000 वोट्स इकट्ठे हो जाएं तो ये इक्वल होते हैं 1 किलोवाट के इक्वल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं KW। इट मींस किलोवाट। जिस तरह से 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1000 वोट्स मिलकर 1 किलोवाट बनाते हैं। पावर से रिलेटेड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और आता है जहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। सो यहां पर है कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसके बारे में दिया गया है। सो यहां पर है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू में 10 टू दी पावर 6 जूल। और जो ये 1 किलोवाट है इसी को कहा जाता है 1 यूनिट। जो इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल आता है उसमें लिखा होता है कि आपने पूरे महीने में कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं। उन यूनिट्स का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। अब 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कैसे आई, इसको समझ लेते हैं। यहां पर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है 1000 वोट, जैसा कि यहां पर दिया गया है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 किलोवाट आवर। आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं, आवर में सेकंड्स होती हैं 3600 सेकंड्स। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360000 जूल। पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। अगर हम पॉइंट को आगे लेके आएंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को अगर हम यहां पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू में 10 टू दी पावर 6। जितना भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके आए हैं उतनी ही 10 पे पावर लग जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3.6 इंटू में 10 टू दी पावर 6 जूल, जो कि होती है 1 यूनिट के इक्वल, जिसे 1 किलोवाट आवर भी कहा जाता है।